हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत सदैव दिव्यता से आलोकित रहता था। वहीं निवास करते थे भगवान शंकर, उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती और पुत्र गणेश। गणेश जी का बाल रूप अत्यंत मोहक था। गोल मटोल शरीर, छोटे छोटे हाथ पांव और हाथी का मुख। उनके भोलेपन में ही अद्भुत ज्ञान और शक्ति छिपी थी। एक बार की बात है, कैलाश पर सब देवता, आर्षि मुनि और गणों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी किसी विशेष कारण से उत्साहित थे, क्योंकि आज एक अनोखी परीक्षा होने वाली थी। यह परीक्षा स्वर्ग, धरती और पाताल के सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ देवता का निर्धारण करने के लिए रखी गई थी। देवताओं के बीच अक्सर यह चर्चा होती रहती थी कि सबसे बुद्धिमान कौन है, श्री गणेश या उनका भाई कार्तिकेय। कार्तिकेय बल, साहस और पराक्रम के प्रतीक थे, तो वहीं गणेश बुद्धि, चातुर्य और विवेक के देवता। देवताओं ने महादेव और माता पार्वती से विनती की कि दोनों पुत्रों की परीक्षा हो, जिससे यह तय हो सके कि ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है। चुनौती की घोषणा भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटेगा, वही बुद्धिमान कहलाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और बिजली की गति से निकल पड़े। उनका तेज देखकर सबको विश्वास हो गया कि वे ही विजयी होंगे। गणेश जी का वाहन था छोटा सा मूषक। उसे देखकर सभी देवता हंसने लगे। कोई कहने लगा, ये चूहा क्या ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा? तो कोई बोला, गणेश जी को तो हार मान लेनी चाहिए। मगर गणेश जी शांत भाव। गणेश जी की बुद्धि कुछ देर सोचने के बाद गणेश जी ने माता पार्वती और पिता महादेव के चरणों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। उन्होंने 3 बार उनके चारों ओर घूमकर हाथ जोड़ ली और बोले, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। इनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता स्तब्ध रह गए। महादेव और माता पार्वती की आंखों से प्रसन्नता के आंसू झलक उठे। कार्तिकेय की वापसी। इधर कार्तिकेय पूरा ब्रह्मांड नापकर थकान से चूर होकर लौटे। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से विजयी घोषित हो चुके हैं, तो वे क्रोध और आश्चर्य से भर गए। उन्होंने महादेव से कहा, पिता, यह अन्याय है। मैंने वास्तव में ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। गणेश तो केवल आपके चारों ओर घूमे। तब महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, गणेश ने हमें और माता पार्वती को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मान लिया। यह ज्ञान और भक्ति का सर्वोच्च रूप है, इसलिए गणेश ही विजयी है। कार्तिकेय शांत हो गए और उन्हें भी गणेश की महानता का बोध हुआ। महादेव और गणेश का संवाद विजय के बाद महादेव ने गणेश जी को अपने समीप बुलाया। पुत्र गणेश, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। तुम्हारे इस ज्ञान के कारण ही आज से समस्त लोकों में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे पूजन से होगी। गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, पिता, जो ज्ञान आपने और माता ने दिया, उसी से यह बुद्धि संभव हुई है। मैं केवल आपका ही अंश हूं।